समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियाड में किसी तीरंदाज को या निशानेबाज को निशाना लगाते हुए देखा होगा। आपने पाया होगा कि वो कितनी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को भेदते हैं। उनकी सफलता इस बात पे ही निर्भर करती है कि वो कितने एकाग्र हैं। यदि मन उनका विचलन की स्थिति में आता है तो उनका निशाना चूक जाता है, वो असफल हो जाते हैं। वैसे ही आपने शेर को या बाज को देखा होगा शिकार करते हुए। अपने घर में छिपकली को ही आपने देखा होगा कि जब वो शिकार करती है तो कितनी एकाग्र हो जाती है और कितनी सधे कदमों से अपने शिकार की ओर बढ़ती है। किसी वैज्ञानिक को यदि आप देखते हैं तो भी उनमें एकाग्रता बहुत महत्व रखती है। यदि उनकी पत्नी भोजन लेके पहुंचती है तो वो ये खुद नहीं समझ पाते कि वो नाश्ता करने वाले हैं या भोजन करने वाले हैं या रात्रि भोजन करने वाले हैं। ये उनकी एकाग्रता है कि अपने कार्य में ऐसे तल्लीन है कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भी बहुत सुंदर उदाहरण है। विद्यार्थियों की आजकल बड़ी समस्या रहती है कि पढ़ते हैं और साथ साथ भूलते चले जाते हैं। लेकिन विवेकानंद जी जो एक बार पढ़ लेते थे किताब, पेज वाइज वो बता दिया करते थे कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। और जब उनसे ये पूछा जाता था कि आप ये कैसे करते हैं, तो यही कहते थे एकाग्रता ही इसका कारण है। तो मित्रों, हर फील्ड में एकाग्रता की महत्ता है और खास करके साधना के क्षेत्र में तो एकाग्रता बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो कैसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चलें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इसी पे भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी, एकाग्रता का महत्व सभी जानते हैं, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि एकाग्रता भंग करने वाली कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है। एक्चुअली अगर मूल रूप से देखा जाए, बीज जिसे कहें तो वो है मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जी, ये असली कारण है। फिर ये समझ लो बीज और फिर इसका वृक्ष। फिर किसी में पास्ट का चिंतन है, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी का वर्तमान व्यवहार बहुत खराब है आपस में, उसके कारण मन विचलित है, किसी ने कोई गंदी फिल्म देख ली उसके कारण मन विचलित है। तो फिर वर्तमान में अनेक कारण, मतलब हर कदम पर वो कारण हो सकते हैं। अगर मनुष्य सावधान न हो, अवेयर न हो कि उसे अपनी एकाग्रता कायम रखनी है, तो हर कदम पे अनेक बातें उसके मन की दिशा को बदल देती हैं और उसका मन विचलित हो जाता है। तो कारण तो बहुत ही सारे हैं, हम इस चर्चा में उनको लेंगे धीरे धीरे, पर उनके निवारण का विशेष महत्व है। तो भ्राता जी, कैसे फिर बढ़ाएं? अब निवारण की बात जब आती है तो हर एक व्यक्ति फिर चाहता है कि एकाग्रता बढ़ती चले, और खास करके जो साधना के पथ पे हैं और जब तपस्या की हमारी चर्चा हो रही है तो हर एक साधक चाहेगा कि मेरी एकाग्रता बढ़ती चले, स्टूडेंट चाहेगा कि मेरी एकाग्रता बढ़े। कैसे बढ़े? हाँ, मुझे एक बात पहले याद आ गई। वैज्ञानिकों की जब एकाग्रता की बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे हुए जिन्होंने
इस विशेष थीम को लेकर बहुत कड़ी मेहनत की। जी। वो तो ऐसे तल्लीन हो गए उसमें कि योगी कह दें उन्हें भी। लेकिन आज बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करते हैं, कहीं 100 कर रहे हैं, कहीं 150 कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में बीजों पर और युद्ध की बहुत सारी सामग्री और घर घर में जो चीज़ें सुविधाओं में आ रही हैं उस पर बहुत सारे वैज्ञानिक काम करते हैं। तो एक चीज़ देखने में आती है कि जहाँ टीम वर्क हो रहा है तो लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, लेग पुलिंग, एक दूसरे के पर कमेंट्स, एक दूसरे की गलत कंप्लेंट्स, ये सब चलता है। इसके कारण जो अच्छे वैज्ञानिक हैं उनका मन भी विचलित होने लगता है। तो मैं पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां हम एक सुंदर कार्य करने में तत्पर हों तो हमारी टीम के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग दें, उन्हें सम्मान दें, बड़ा प्यार दें, अपनापन दें, ताकि उनका चित्त बहुत ज़्यादा एकाग्र है। अन्यथा ये सब बातें उनको उस चीज़ से अलग कर देती हैं जो उन्हें करना है। ये बात हर फील्ड में मनुष्य को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एकाग्रता की बात को हम लें, 3 शक्तियाँ इसमें विशेष रूप से काम करती हैं, मन, बुद्धि और ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क। देखिए, मेरी इस बात को सुन के बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या और लोग कहेंगे बुद्धि और ब्रेन ये अलग चीज़ हैं क्या? परंतु इंग्लिश में भी इनके 2 शब्द हैं, इंटेलेक्ट एंड ब्रेन। तो 2 तो हो गए और तीसरा मन को माइंड। लेकिन कन्फ्यूजन ऐसा रहा कि तीनों को एक मानते रहे लोग, यही है सब कुछ, इधर ही है। मतलब उनके कार्यों को शायद अलग अलग नहीं कर पाए। तो देखिए, मन का काम संकल्प करना, मन को हम कह सकते हैं इट्स पावर ऑफ थॉट, और बुद्धि है, इसके कई कार्य हैं। ये थर्ड आई ऑफ विजडम भी है, ये विवेक शक्ति भी है, ये धारणा शक्ति भी है, ये निर्णय शक्ति भी है। इसमें हर मनुष्य ज्ञान भरता है, विवेक, फिर इसका उल्टा भी कोई भर लेते हैं, दुर्विवेक, पर हर मनुष्य इसमें सद्विवेक भरता है। तीसरा जो ये ब्रेन है, ये इन दोनों के कार्य करने का बहुत सुंदर कंप्यूटर है। इनके माध्यम से ये दोनों काम करेंगे। अब मान लो एक व्यक्ति कितना भी एक्सपर्ट हो लेकिन कंप्यूटर ठीक से काम न कर रहा हो, वायरस आ गया हो और कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो एक्सपर्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे ब्रेन का एफिशिएंट होना, स्ट्रोंग होना बहुत आवश्यक है। और हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये दोनों भी बहुत अच्छे हों। कैसे अच्छे हों? मन तो एक लंबा सब्जेक्ट है, उस पर हम बाद में आते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि में क्योंकि हम विवेक भरते हैं, ये हमारा विवेक हमारे मन को कंट्रोल करता है, उसको नई दिशा देता है। अगर बुद्धि में सद्विवेक भर लिया जाए तो मन को नियंत्रित करना काफ़ी सरल और सफल होगा। तो पहले हम अपनी बुद्धि में सद्विवेक को भरें। हम जब ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पर आए तो हमने पाया जितना सुंदर विवेक हमारी बुद्धि में है उतना ही चित्त शांत है। भगवान के महावाक्यों में भी हमने सुन लिया, तुम्हारी बुद्धि को स्थिर करना ये तुम्हारी बहुत बड़ी साधना है। साधना ये है, बुद्धि आत्मिक स्वरूप पर, परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाए। तो जब ये एकाग्रता आ जाएगी तो बाकी सब एकाग्रताएं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे कार्यों में हो, चाहे कोई रिसर्च के फील्ड में है उसमें हो, वो सहज हो जाएगी। अच्छा विवेक भरना है जो आप कह रहे हैं, तो ये अच्छा विवेक भरना ये क्या है? आज हमारे कॉलेजों में बहुत हायर एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, सीए का हो गया, एमबीए कर लिया, एमसीए कर लिया, पीएचडी कर ली, एमफिल कर लिया। हर फील्ड में एक अच्छी रिसर्च वर्क भी मनुष्य का होता है। ये है एकेडमिकल नॉलेज, लेकिन इसको विवेक नहीं कहा जाता, विजडम। दूसरी ओर एक व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, श्रीमद् भगवत गीता का, या वो उपनिषद पढ़ता है, तो उसकी अच्छी बातें जो जीवन को महान बनाती हैं, जो स्वयं का ज्ञान देती हैं, जीवन जीने की कला सिखाती हैं, हम कहाँ से इस संसार में आए, हमारा महत्ता क्या है, ये संसार क्या है और परमात्मा कौन है, ये ज्ञान हमें विवेक प्रदान करता है। तो कॉलेजों में पढ़ने वाली एजुकेशन है,
इन ग्रंथों में ये नॉलेज लिखी हुई है जिससे कुछ ना कुछ विवेक मनुष्य को मिलता है। वो विवेक भी कितना अच्छा मिलता है वो अलग चीज़ है। जैसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ, पीछे अखबारों में छपा, किसी ने लिख दिया और अखबार वालों ने भी छाप दिया कि सबसे ज़्यादा पाप तो मंदिरों में हो रहा है, और उसने डिटेल किया ब्रह्मा क्या क्या पाप करते थे, इसलिए उनकी कहीं पूजा नहीं होती, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ब्रह्मा जो प्रजापिता है, जो इस संसार की सबसे महान हस्ती है, उसको भी कलंकित कर दिया। न जाने कौन लिखने वाले थे। वो हो सकता है ब्रह्मा के अगेंस्ट कोई व्यक्ति रहे हों, आचार्य रहे हों, उनका मत कुछ और रहा हो, उसको लोग आजकल मान रहे हैं। तो दुर्विवेक भर गया। लोग क्या सोचते हैं, युवक, अरे श्री कृष्ण भी ऐसे थे, देवी देवता भी ऐसे ब्रह्मा थे। भी ऐसे थे, जी, शंकर के बारे में तो न जाने क्या क्या गंदी बातें लिख दी हैं। तो हम कर रहे हैं तो क्या नुकसान है। तो दुर्विवेक भर दिया। अब जब हम यहाँ पर आए तो ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिले, प्योर ज्ञान, विवेक बढ़ता गया, सद्विवेक बढ़ा, और ये पता चला कि तुम्हारे पूर्वज देवता तो संपूर्ण पवित्र थे, उन जैसा चरित्रवान तो कोई था ही नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये उन आचार्यों की बहुत बड़ी गलती है, वो भ्रमित रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज से वो प्रभावित रहे होंगे, या उन्होंने ये सोचा होगा कि वो भी अपनी वासनाओं को नहीं जीत पा रहे हैं, तो देवताओं के चित्र और ये कहानियां बना दी कि लोग सहमत रहे कि भाई इस ऋषि ने ये गलती कर दी, कोई बात नहीं, वो भी करते तुमसे थे, भी गलती हो गई हो तो फिर गई उसको तो कोई मान्यता बात नहीं। प्रदान कर तो दीजिए। इस कारण से ये दुर्विवेक भरा। जी। हमें यहाँ आकर पता चला, नो, दे वर वेरी ग्रेट, महान आत्माएं, होलीएस्ट ऑन होली। तो एक सद्विवेक बढ़ने लगा। उस सद्विवेक से ये जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि, ये स्थिर होने लगी। मैं स्पष्ट कर दूं तो आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि में अनेक तरह की निगेटिविटी, पाप, कुदृष्टि, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, घृणा, वैर भाव, ये सब बहुत भर लिया है। अब जहाँ ये होगा तो मन में इनके ही विचार चलेंगे। बुद्धि तो लीड कर रही है ना माइंड को। अब भरी ली उसमें ईर्षा, तो वो जहाँ तहाँ ईर्षा के वश होगा मनुष्य, और उसके विचार दूसरे के बारे में चलेंगे, उन्हें गिराना चाहेगा। तो पहली चीज जो हमने सीखी, बुद्धि को क्लीन करो। ये जो गंदगी है इसको निकालो, अच्छी चीजें भरो। गंदगी निकालने का तरीका भी मिल गया, अच्छी चीज भर दो तो गंदगी आपे ही निकल जाएगी। पॉजिटिविटी भरो, श्रेष्ठ चिंतन भरो, अपने एटीट्यूड्स को बहुत अच्छा बनाओ, सबके लिए अपने मन में शुभ भावनाएं भर दो। सब तुम्हारे अपने हैं, किसे तुम गिराओगे? तुम गिराओगे तो तुम भी गिरोगे। तुम द्वार बंद करोगे किसी के, तुम्हारे भी द्वार बंद हो जाएंगे। तो एक सुंदर भावनाएं, कर्म गति का ज्ञान मिलने से बुद्धि स्वच्छ होने लगी। तो ये बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। इससे हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन होता है। तो जितनी बुद्धि क्लीन होती है ये पावरफुल भी होती है और ये स्थिर हो जाती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको जान लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मान लो एक वैज्ञानिक ही है और उसको कुछ अच्छा कार्य करना है, तो वो बहुत चीज़ों को अवॉइड करे, इग्नोर कर दे। उसके साथ ही कुछ बोल रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, नो इफेक्ट, मुझे अपना कार्य करना है। क्योंकि अगर मन विचलित हुआ तो उसका इफेक्ट पुनः बुद्धि पर ये रिवर्स होगा, बुद्धि पर आएगा। और दोनों विचलित होंगे तो बुद्धि स्थिर ही नहीं होगी, फोकस ही नहीं कर पाएगा वो वैज्ञानिक उस फील्ड में। और भी एक चीज हमने देखी, अगर बुद्धि बहुत क्लीन हो, बिल्कुल प्योर, तो एक वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहा है उसे देर नहीं लगेगी। ये नहीं वो 100 बार प्रयास करेगा, 1000 बार करेगा, 2-4 बार में जो रियल बात है वो टच होगी उसको। ये फॉर्मूला है। जैसे हमारे यहाँ, मुझे एक बात याद आ गई, बहुत साल पहले की है, हो सकता है 30 साल हो गए। हाँ, मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सोल्व नहीं हो रही थी किसी से। अनेक मैथमेटिशियन उस पर लगे हुए थे, ये सोल्व हो जाए। उड़ीसा का एक लड़का, छोटे से कद का युवक, शायद वो बीएससी कर रहा था उन दिनों,
उसने सोल्व कर दी भाई। वो राजयोग करता था, हमारे यहाँ आता था, उसको लंदन बुलाकर अवार्ड दिया गया, बहुत बड़ा उसका सम्मान हुआ। हमें याद है बहुत अच्छी तरह, अब भी वो है और युवक है और राजयोगी है, बहुत अच्छा। तो बुद्धि अगर स्वच्छ और स्थिर हो तो बहुत सारी सुंदर बातें तुरंत टच होंगी। जो प्रॉब्लम है उसका हल तुरंत मिलेगा। इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी हो। देखिए, जो विद्यार्थी बहुत होशियार हैं, आज ही एक विद्यार्थी का मुझे फ़ोन आ रहा था, मैं 98.5% मार्क्स लाना चाहता हूँ। क्या करूँ, मुझे लाने हैं। मैंने कहा इतने भी आते हैं क्या भाई, मुझे तो पता नहीं, 97 तक तो सुने थे, अब तक 98.5 आते हैं, कहा आते हैं। मैंने कहा तुम्हारे अवश्य आएंगे। मैंने उससे ये चीज़ बताई कि बस एक ही तरफ एक ही चीज़ दिखाई दे, इतने नंबर लाने हैं, ये स्टडी करनी है, ये तैयारी करनी है, बाकी चीज़ों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। जैसे मैं उनसे मुक्त हूँ, वो है ही नहीं मेरे लिए। और विजन बनाओ और अभ्यास करो, बहुत अच्छे जो हम सिखाते हैं मास्टर सर सत्यवान, तो बड़ा खुश हुआ। वो करेगा तो एक तरफ हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब भ्राता जी बात यही रही कि बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है इसके लिए, और हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखें, उसमें श्रेष्ठ विवेक भरें। और ये श्रेष्ठ विवेक हमें श्रीमद् भगवद गीता से, उपनिषद से और अच्छी किताबों से मिलेंगी, जो हमारे अंदर चिंतन को श्रेष्ठ करेंगे। भ्राता जी, इससे पहले कि एकाग्रता पे आगे बढ़ें, एक बात आपने छेड़ दी थी, वो मेरे मन में खटक रही है कि ये जो देवी देवताओं के लिए ऐसी बातें लिखी गई हैं, जैसे आपने ब्रह्मा जी के लिए कहा या शंकर जी के लिए कहा, या ऐसे कई मंदिर भी हमारे देश में हैं जो ऐसी जो कृत्य हैं वो करते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। तो आम मानव के मन में सचमुच ये बात आ जाती है कि जब इतने श्रेष्ठ महान आत्माएं जो थे, देवात्माएं जो थे, या ऋषि मुनि भी थे जो फेल हो गए और इस चीज़ में लिप्त थे, तो हम ये करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये जो तर्क दिया जाता है, वो तर्क शायद कहीं ना कहीं पुख्ता हो जाता है उनकी दृष्टि में। तो भ्राता जी, क्या ऐसा था, और नहीं था तो ऐसा क्यों ये प्रदर्शित किया? मैं भी जब गया, पुरी में गया और उड़ीसा के बहुत सारे मंदिर मुझे दिखाए, तो उनको देखा नहीं जा सकता था, उनमें गंदे चित्र बने हुए थे और देवी देवताओं के बने हुए थे। तो मैंने किसी से बात की, बहुत अच्छे व्यक्ति मुझे मिल गए जो वहाँ मंदिर में थे। मैंने उनसे पूछा, आखिर पवित्र मंदिर, अगर कहीं बाहर ऐसा काम होने लगे तो उन पे केस हो जाए, कोई लोग वहाँ जाएंगे नहीं, उसकी तरफ देखेंगे नहीं। अगर किसी सिटी में ऐसा होने लगे तो वो सिटी बदनाम हो जाएगा, एक क्रिमिनल सिटी है, यहाँ वैश्यालय है, ये तो गंदगी है, और अंदर देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ और आपने बाहर ये सब ऊपर जो पूरी दीवारें हैं, ये गंदे चित्र क्यों अंकित किए हैं? तो उसने मुझे एक रहस्य बताया जो मेरी भी समझ में आया। मैंने फिर अपने यहाँ आकर वो बताया, सबने उसे स्वीकार किया। उसने बताया, वो बहुत अच्छा, मुझे उसकी बातों से लगा, वो बहुत अच्छा चिंतक और बहुत अच्छा स्कॉलर था। उसने मुझे कहा कि जब भारत में बौद्ध धर्म बहुत फैल गया था, अनेक लोग बौद्ध सन्यासी बनने लगे, ब्रह्मचर्य पालन करने लगे, तो पंडितों को ये हो गया, अब क्या होगा? तो एक समय ऐसा आया, शंकराचार्य के आने से थोड़ा सा पहले ही, जब अनेक लोग बुद्धिस्ट को बन गए भारत में। हिंदू धर्म लगभग बस पंडितों तक और थोड़े दूर दराज के इलाकों तक रह गया। अब बहुत सारी पवित्रता की धारणाएं चलने लगी, सन्यासी बनने लगे। तो जब बौद्ध धर्म को समाप्त किया भारत से, तो पंडितों ने, आचार्यों ने ये सोचा, अब ये पुनः मनुष्य के अंदर जागृति कैसी लाई जाए, नहीं तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी और ये संसार तो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, देखो अब पुनः हिंदू धर्म की स्थापना हो गई है, जहाँ तहाँ मंदिर बन रहे हैं, लोग मंदिरों में जाएंगे पुनः, तो मंदिरों पर अगर ऐसे चित्र अंकित कर दिए जाएं तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, इसको करने में कोई हर्जा नहीं है। का इसलिए ये चीज़ें बना दी गई थी, पुनः संतान उत्पत्ति प्रारंभ हो, क्योंकि एक तरह से संतान उत्पत्ति का जो ये है गणना, वो रुक गई थी। तो ये उसका कारण बना। बाकी देवता तो बहुत पवित्र थे, मैं कह सकता हूँ जिन देवताओं के दर्शन करने के लिए मनुष्य बहुत पवित्र होकर जाता है, जूते चप्पल बाहर निकालेगा, उपवास भी रखता कपड़े है भी तो अलग भी पहनेगा। देखिए आप, वहाँ के वस्त्र अलग होंगे, स्नान आदि करके जाएगा, वहाँ गंदगी भी नहीं होगी, देवताओं की मूर्ति को बिना ब्राह्मणों के कोई छू भी नहीं सकेगा, स्नान भी नहीं करा सकेगा। जिनके मंदिरों में स्थूल रूप से इतनी प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, सोचने की बात है वो कितने पवित्र होंगे, पहली बात। दूसरी बात,
उनके चेहरे आप देख लीजिए, किसी भी देवी देवता के चेहरे को देखकर किसी क्रिमिनल से क्रिमिनल व्यक्ति के मन में भी दूषित भावनाएं जागृत नहीं होंगी। वहां जाते ही पापी का मन भी शांत और पवित्र हो जाएगा। तो भला वो अपवित्र कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा काम किसी अपवित्र व्यक्ति से हो सकता है? किसी एक्ट्रेस का चित्र देखो, एक अच्छे व्यक्ति के मन में भी वासनाएं जागृत हो जाती हैं। तीसरी बात, किसी देवता का अगर किसी को दर्शन करना हो, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ता है। तो भला जो दर्शनीय मूर्त हैं वो पवित्र कैसे नहीं होंगे? तो ये हमारे देवी देवता, ये हमारे पूर्वज, ये संपूर्ण पवित्र थे। हम भारतवासी विशेष जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म से संबंध है, वो अच्छी तरह जान ले कि ये हमारे पूर्वज बहुत महान, पवित्र, देवत्व से भरे हुए थे। इसलिए ये भारत भूमि, देव भूमि, ये संसार में सबसे बड़ा महान तीर्थ, ये स्वर्ण युग जहाँ अथाह धन संपदा थी, से परिपूर्ण था। मैं भारतवासी अपने भाई बहनों को, सबको जो देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं या किसी भी तरह से उनमें विश्वास रखते हैं, उन्हें जानना चाहिए दे वर एब्सोल्युटली प्योर, हाईली प्योर, सुप्रीमली प्योर। हमें भी उन जैसा बनना है। बिल्कुल, मतलब ये जो बात कह दी जाती है कि ऐसा था वैसा नहीं है, आपने एक सत्य कारण बता दिया है कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें की गई थी। क्योंकि व्यक्ति ब्रता जी देखा जाता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, या जब फिर से उसे प्रेरित करने के लिए हम तैयार करना चाहते हैं कि पवित्रता बहुत अच्छी चीज़ है या ब्रह्मचर्य बहुत अच्छी चीज़ है, तो शायद इन सब चीज़ों का वो सहारा लेता है और इधर बढ़ने से इनकार कर देता है। दादा जी, पुनः उस पर मैं आना चाहूँगा, एकाग्रता की जो बात हमारी चल रही थी। कई लोग हठपूर्वक अपने आप को एकाग्र करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी विधियाँ भी हैं। कोई अपनी ज्योति पे अपने आप को एकाग्र करना चाहता है, कोई पॉइंट बना लेता है, कोई नासिका के अग्रभाग पे अपने आप को एकाग्र करना चाहता है। तो ऐसे हठपूर्वक जो किया जाता है, जो एकाग्रता की जाती है, वो श्रेष्ठ है या एकाग्रता का किसी और प्रकार से भी की जा सकती है? देखिए, हठपूर्वक एकाग्रता करने में ब्रेन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। ब्रेन की शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, कईयों की नसें खिंच जाती हैं, कई बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं आधे पागल। उसकी जरूरत नहीं है, वो एकाग्र होने का राइट तरीका नहीं है। एकाग्रता तो हमारी नेचुरल चीज है। जो चीज इसको विकृत कर रही है, इसको नष्ट कर रही है, हम उनको हटा दें तो हम एकाग्र चित्त होंगे। देखिए, एक व्यक्ति को टीवी देखने का शौक है, वो टीवी पे लगा हुआ 4 घंटे हो गए, मम्मी खाने के लिए बुला रहे, कहती नहीं बाद में आता हूँ। एकाग्र हो गया ना जी, एक रस लग गया उस चीज का। एक युवक लैपटॉप पर बैठा है, नेट खोला हुआ है, कुछ देख रहा है, उसमें इतना मगन है कि उसे और कुछ पता नहीं उसके चारों ओर भी क्या हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं, वो उससे अनभिज्ञ है। ये एकाग्रता होगी क्योंकि उसमें रुचि है। तो एकाग्रता हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी भी है। अगर हम उसको पहचान लें और उसको विकसित करें तो ये झंझट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको एंजॉय करेंगे। जबरदस्ती एकाग्रता, जैसे मैंने कहा, इसका आंखों पर भी बुरा असर होगा, ब्रेन पर तो बहुत बुरा असर होता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आ चुके हैं 10-20 युवक जो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, हम योग करते हैं अब तो दिमाग खींचने लगता है, हमसे तो होता नहीं है। जब मैं उनसे पूछता हूँ डिटेल तो पता चलता है रात को जागे, जबरदस्ती एकाग्र किया अपने को, तो ब्रेन की शक्तियाँ डैमेज हो गई, उसमें कई डेफिशिएंसी आ गई। इसलिए इसकी जरूरत नहीं। प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट, उससे हम अपने तन को और अपने ब्रेन को बिल्कुल एनर्जेटिक बनाएं और इससे हमारा ब्रेन हमारी एकाग्रता में बहुत मदद करेगा। मिलेगी जी। तो प्रति जी, जो मूल प्रश्न जो मैंने आपसे पहले किया था कि यदि अब एक सही तरीके से हम अपनी एकाग्रता को क्रमशः बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार का अभ्यास आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, मैं मन की बात पर तो बाद में आऊँगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मन में सुंदर विचार और बुद्धि विजुअलाइज करे परमात्मा के स्वरूप को, जो हमारा अपना है। उसमें भी ये नहीं किसी बिंदु पर हम जबरदस्ती फोकस किए हुए, वो हमारा अपना है। ये लवफुल कंसंट्रेशन है। ध्यान देंगे इस शब्द पर। बहुत प्यार है हमारा जिससे, उस पर हम एकाग्र हो रहे हैं। तो प्यार हमारी एकाग्रता को परफेक्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो परमात्मा के बारे में, अपने बारे में हम प्यार के सुंदर संकल्प क्रिएट करें। अपने स्वरूप को, अपने सभी स्वरूपों को, अपने पूरे चक्र में जो हमारा पार्ट है
उसको जान लें तो विवेक शक्ति बढ़ेगी, और उस तरह के संकल्प हमारा मन क्रिएट करेगा। तो मन संकल्प क्रिएट करे, मन में लवफुल फीलिंग हो अपने लिए और अपने परमपिता के लिए, और बुद्धि से दोनों के स्वरूप को हम विजुअलाइज करें, तो हमारी एकाग्रता हमारे लिए एंजॉयमेंट बन जाएगी। बिल्कुल, तो इस प्रकार का अभ्यास सभी करना प्रारंभ करें। जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, साधक बंधु हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी सहज रूप से इस कार्य को कर सकते हैं। चलिए भ्राता जी, सचमुच बहुत गहरी चर्चा है, इस पे और सुंदर प्रकाश आपसे लेंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने सुन रखी है शास्त्रों की, कि यदि हम 32 मिनट्स तक अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें तो हमें मन इच्छित सिद्धि प्राप्त हो जाती है। क्या ये सच है और कैसे किया जा सकता है, इस पे आपसे कल हम प्रकाश लेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एकाग्रता की चर्चा बहुत ही प्यारी रही है और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं कि कैसे हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। स्थूल चीज़ों में करना शायद उतना फ़ायदेमंद न भी हो, थोड़ी समय के लिए फ़ायदेमंद हो भी, लेकिन एकाग्रता हमें यदि राजयोग के माध्यम से बढ़ानी है तो बहुत सुंदर तरीका भ्राता जी ने बताया है कि कैसे मन में सुंदर विचार करें और बुद्धि से कैसे हम परम सत्ता को देखें, ताकि हमारा मन शांत और एकाग्र होता चले। और सचमुच एकाग्रता की जहाँ तक बात आती है, हमारे शास्त्र तो भरे पड़े हैं इससे। आपने सुना होगा कि अर्जुन जी ने भी कैसे मछली के नेत्र को भेदा था, या फिर जब हम सुनते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द भेदी बाण छोड़ा था और मोहम्मद गोरी को मार गिराया था, एकाग्रता ही थी ये। और वास्तव में ये सारी चीज़ें आज भी यदि आप देखते हैं, छोटे से छोटा कार्य हो या बड़े से बड़ा कार्य हो, हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती ही होती है। तो हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चलें, अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ करते चलें, ताकि हम सहज रूप से अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकें। एक सुंदर बात जो भ्राता जी के साथ आज मैंने अंत में छोड़ी है कि कैसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चलें। और ये कहा जाता है कि यदि 32 मिनट्स तक आप अपने आप को एकाग्र किया है, सचमुच बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। कैसे वो सहज हो हमारे लिए, उस पर भी कल प्रकाश चाहेंगे भ्राता जी से। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान, दूर याद दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान, खुशियों की खान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।